नया साल आने वाला है, कंफ्यूज मत होइए। ये फाइनेंस का नया साल है जो जनवरी से दिसंबर नहीं बल्कि अप्रैल से मार्च तक चलता है। फरवरी में जो भी सरकार बजट पेश करती है ना, इसी बजट में जो भी बदलाव, नई स्कीमें और जो नियमों का जिक्र होता है ना, वो सारे के सारे नियम, बदलाव और स्कीमें 1 अप्रैल से ही लागू होती है। और कई ऐसी भी स्कीमें होती है जो बजट में अनाउंस नहीं होती और अलग अलग मंत्रालय और विभाग इन स्कीमों को लागू करते हैं। और कैलेंडर में 1 अप्रैल की तारीख लगते ही क्या क्या बदलाव होंगे, इस वीडियो में हम यही सब जानेंगे। हेलो, मेरा नाम है अक्षय कुमार और आप देख रहे हैं राइजिंग स्टार 92। यहां पर मैं अक्सर ब्लॉगिंग से रिलेटेड वीडियो डाला करता हूं, लेकिन मेरे को लगा कि इंफॉर्मेटिव वीडियो भी बनानी चाहिए ताकि हम सब हर एक इंफॉर्मेशन से अवेयर रहे, हर इंफॉर्मेशन से अप टू डेट रहे। सो या विदाउट एनी फर्दर डिले चलो चलते हैं, देखते हैं कि क्या क्या बदलाव हुआ है 1 अप्रैल 2023 से। सबसे पहला बदलाव है पैन कार्ड का आधार कार्ड से लिंक करने से जुड़ा। पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की बात हम सालों से सुनते आ रहे हैं और सरकार भी इस पे तारीख पे तारीख देती आ रही है। लेकिन अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने साफ साफ कह दिया है कि 31 मार्च से पहले पहले पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर दो। हालांकि अब एक और नोटिफिकेशन पे इस तारीख को एक्सटेंड करके 30 जून 2023 तक कर दिया गया है। लेकिन मैं यही आपको रेकमेंड करूंगा कि आप जल्दी से जल्दी पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करिएगा, वरना आपका पैन कार्ड काम करना बंद कर देगा। काम करना बंद करने का मतलब है कि पैसों से रिलेटेड कोई भी आपका काम होगा उसमें रुकावट पैदा होगी, आपके बैंक से जुड़े हर काम अटक सकते हैं, आपका कहीं से आने वाला पैसा भी अटक सकता है। अगला बदलाव है पीएफ निकालने में कितना टैक्स लगेगा। अगर आपका पीएफ अकाउंट पैन कार्ड से लिंक नहीं है तो आपको टैक्स देना होगा। अगर आप पीएफ अकाउंट खुलने से 5 साल से पहले अगर कोई भी आप रकम निकालते हैं पीएफ अकाउंट से, तो अब तक यह टैक्स 30% था। हालांकि अब 1 अप्रैल से इसको घटा के 20% कर दिया है। और अगर आप पीएफ अकाउंट को अपने पैन कार्ड से लिंक करते हैं तो आपको 1% टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और ये टैक्स आप दे ही क्यों, आप अपने पीएफ अकाउंट को पैन कार्ड से लिंक कर दीजिए। इसके लिए आप 2 काम कर सकते हैं। सबसे पहला काम यह है कि आप अपने ऑफिस में अकाउंट डिपार्टमेंट पे जाके या तो वो आपका काम कर देंगे या तो आपको इसकी पूरी की पूरी प्रोसेस समझा देंगे कि आपको कैसे लिंक करना है। या तो दूसरा ऑप्शन है कि आप पीएफ की ऑफिशियल वेबसाइट में, आप ईपीएफओ की वेबसाइट में जाइए, वहां पे लॉगिन करिए और वहां पे अकाउंट मैनेजमेंट के ऑप्शन में जाके अपनी केवाईसी अपडेट कर दीजिए। दैट्स ऑल। और इस एक्स्ट्रा टैक्स की टेंशन ही खत्म हो जाएगी। तीसरा बदलाव है इनकम टैक्स से जुड़ा। 1 अप्रैल से न्यू टैक्स रिजीम डिफॉल्ट टैक्स रिजीम हो जाएगा। पुराने वाला टैक्स सिस्टम भी चलता रहेगा, लेकिन सरकार ने न्यू टैक्स रिजीम में भी काफी प्रोमिसिंग बदलाव किए हैं। टैक्स स्लैब बदल गए हैं और 3 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री हो गई है। वहीं अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 7 लाख रुपए तक की हो तो न्यू टैक्स रिजीम में आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। अगला नया बदलाव सोने से रिलेटेड है। नींद वाला सोना नहीं, गोल्ड वाला सोना। तो सोने से रिलेटेड क्या बदलाव हुए हैं, आप जो भी सोना खरीदिएगा वो 6 डिजिट के हॉलमार्क के साथ ही खरीदिएगा। सरकार ने साफ साफ कह दिया है कि कोई भी सोना 6 डिजिट हॉलमार्क यूनिकोड के बिना नहीं बेचा जा सकेगा। जिसमें पहले 4 डिजिट हॉलमार्क यूनिकोड का भी मार्केट में बिकता था, लेकिन सरकार ने अब साफ साफ कह दिया है कि 6 डिजिट हॉलमार्क यूनिकोड के बिना नहीं बिकेगा। तो आप ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट टाइम जब भी आप 1 अप्रैल के बाद सोना खरीदेंगे उसमें 6 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक कोड होना ही चाहिए। अब देखिए, हॉलमार्क इस बात की पहचान होती है कि आपका सोना 100% असली है। अब देखिए, सोना एक करेंसी की तरह होता है। कभी भी पैसों की जरूरत पड़ने पर घर पे रखा हुआ सोना आप मार्केट में ले जा सकते हैं और उसके बदले पैसे कमा सकते हैं, उसको बेच के पैसे कमा सकते हैं। ऐसे में जरूरी है कि आप जो भी सोना खरीदें वो बिल्कुल असली हो।
ऐसे में जरूरी है कि जो भी आप सोना खरीदे वो बिल्कुल प्योर हो, वरना बॉलीवुड की फिल्मों की तरह हो जाएगा। आप सोना बेचने जाएंगे और उधर जाके पता चलेगा कि वो सोना नकली है। ये ना हो इसलिए सरकार सुनिश्चित करती है कि सोना असली हो। अगला जो बदलाव है वो पेंशन से रिलेटेड है। अगर पेंशन आपको लेनी है तो ये सारे डॉक्यूमेंट जमा करवाएं। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी PFRDA ने पेंशन की रकम निकालने में बड़े बदलाव किए हैं। ये नियम भी 1 अप्रैल 2023 से ही लागू होंगे। नए नियमों के मुताबिक पेंशन की रकम निकालने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट को जमा करना होगा। ये डॉक्यूमेंट है PF विड्रॉल फॉर्म, एड्रेस और ID प्रूफ, बैंक अकाउंट प्रूफ और परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर की कार्ड की कॉपी। इन डॉक्यूमेंट के बिना आप पेंशन को निकाल नहीं सकेंगे। इन डॉक्यूमेंट के बिना आप पेंशन को निकाल नहीं सकेंगे। ये थे कुछ बदलाव जो कि 1 अप्रैल 2023 से लागू होंगे। इसके साथ ही 1 अप्रैल से महिला समान बचत पत्र योजना स्टार्ट होने जा रही है, जिससे महिला को इसके अंदर पैसा जमा करवाने से फिक्स डिपॉजिट से भी ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिलेगा। अगर कुछ छूट गया है तो कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा और देखते रहिए मेरा YouTube चैनल राइजिंग स्टार 92। और हाँ, फाइनेंशियल वाला हैप्पी न्यू ईयर। आपका फाइनेंस हमेशा ट्रैक में बना रहे। शुक्रिया।